स्वागतम प्यारे विद्यार्थियों, तुम लोगों को मैं बधाई देता हूं और हमारे ये ई लर्निंग हिंदी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 2 पर चर्चा करेंगे। पहले तुम लोगों को मैं तुम लोगों के साथ दो चार बातें करना चाहूँगा। মৰমৰ বিদ্যাৰ্থীসকল, তোমালোক নিশ্চয় নিজ নিজ ঘৰত কুশলে আছা হওক। তোমালোক আটাই জানা পৰিৱেশৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠদান বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি আমাৰ এই পাঠসমূহ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে আমি আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হওক, আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে শিকিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিবা। मैं आशा करता हूँ तुम लोग घर में अपने अपने मोबाइल के ज़रिए इस पाठ की जो चर्चा तुम लोग देखेंगे और घर में इसका विश्लेषण करेंगे। তোমালোকে ঘৰত শুনিবা মনোযোগেৰে और এইবিলাক पर्यालोचना करिबा। अगर कोई मुसीबत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे साथ संपर्क करना। मैं तुम लोगों को पहले ही मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दिया है ना। इसीलिए तुम लोग घर में अच्छी तरह सुरक्षित रहना। तो ठीक है, हम आज हमारे पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 1 इसकी पाठ क्रमांक 2 नंबर पाठ पर चर्चा करेंगे। तो 2 नंबर पाठ में एक कविता है। ये ऐसा कविता नहीं है जिसमें बहुत भाव भरा हुआ है। এইটো কবিতা এনেকুৱা নহয় যে এই কবিতাত কিবা বুজিবলগীয়া কিবা বহুত টান কথা আছে। ये एक कविता है जिस कविता के जरिए तुम लोगों को हिंदी वर्णों के साथ परिचय करने की प्रयास किया गया है। এই কবিতাটোত যিখিনি কথা আছে ইয়াত কোনো সাংঘাতিক কিবা বুজিবলগীয়া কথা নাই বা বুজি নোপোৱা ধৰণৰ কথা নাই। এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সহজ কথা আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপখনত প্ৰত্যেকটো শাৰীৰ আৰম্ভণিত ৰঙা আখৰে যিবিলাক আখৰ দেখিছা, हर पंक्तियों की प्रारंभ में प्रत्येकटू शारीर प्रथमते हर अक्षर प्रतिटू आखर लाल रंगों से लिखा गया है ना। रंगा आखरेरे लिखा आसे। एतिया ये सब लाल रंग वाला अक्षर ही हिंदी स्वर वर्ण है। तो ये स्वर वर्णों के हर अक्षर से एक एक शब्द बनाकर हर एक अक्षर के लिए कोई चीज़ों की सहारा लेकर तुम लोगों को यह समझाना चाहता है। এই प्रत्येकटू শাৰীৰ আৰম্ভণিত থকা যিটো আখৰ, সেই আখৰটো স্বৰ বৰ্ণৰ প্ৰথম এটা আখৰ আৰু সেই আখৰটোৰে প্ৰথম শাৰীৰ প্ৰত্যেকটো শাৰীৰ প্ৰথম আখৰটো সেই আখৰটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা শব্দ বনোৱা হৈছে আৰু সেই শব্দটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক পৰিচয় কৰি দিব বিচৰা হৈছে যে সেইটো বস্তুনো কি। আৰু এতিয়া তোমালোকক আমাৰ অসমীয়াত যিখন আমি অফলা বুলি কওঁ, যিখন স্বৰ বৰ্ণ, হিন্দীত সেইখনেই স্বৰ বৰ্ণ। अक्षरों में थोड़ा फर्क है। অসমীয়াত আমি বেলেগ ধৰণে বৰ্ণখিনি লিখোঁ আৰু হিন্দীত এই বৰ্ণখিনি বেলেগ ধৰণে লিখা হৈছে। এতিয়া কথা হৈছে আমি এই বৰ্ণবিলাক প্ৰথমতে চিনি পাব লাগিব। हम भाषा सीखने के लिए अक्षर सीखना ज़रूरी नहीं है। जिस लोगों की अक्षरिक ज्ञान नहीं है, যিসকল মানুহে আখৰ কি চিনি নাপায়, তেওঁলোকেও ভাষা ক'ব জানে। আৰু এই ভাষা ক'ব জনা কথাটো আখৰ জানিব লাগিব বুলি আমি কথা তেনেকুৱা কথা নাই। গতিকে তোমালোককো এই হিন্দী ভাষাটো শিকাৰ সময়ত
প্ৰথমতে তোমালোকক আখৰ লিখিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। এতিয়া তোমালোকে এই ৰঙা আখৰবিলাক কিতাপখনৰ আৰম্ভণিত এই দ্বিতীয় পাঠটোৰ যি আছে স্বৰমালা, এই স্বৰমালাৰ প্ৰত্যেকটো বৰ্ণ, প্ৰত্যেকটো স্বৰ বৰ্ণৰ এই বৰ্ণটো, প্ৰত্যেকটো বৰ্ণৰ প্ৰথম আমি অ পাওঁ, পিছত আ, ই, ই, উ, উ, ৰি, এ, ঐ, ओ, ऊ, अं, आह। ये हर स्वर वर्णों को पहला अक्षर बनाकर एक एक शब्द लिया है और हमारे लिए ये स्वरमाला नामक जो कविता है, ये संकलित कविता है, ये कविता हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो पहले हम इस कविता को पठन करें, ठीक है? तो पठन मतलब আমি এতিয়া প্ৰথমতে কবিতাটো আওৰাম, আমি মাতিম। এই কবিতাটো পঢ়াৰ সময়ত তোমালোকে মই যি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ সেই উচ্চাৰণ কৰিবলৈ তোমালোকেও যত্ন কৰিবা। कविता की शीर्षक स्वरमाला। अनार के दाने लाल लाल, आम भी है मीठे रसाल, इमली की चटनी इतनी खट्टी, ईख का रस मगर मीठा जी। उल्लू सोता रहता दिन भर, ऊंट करता रेगिस्तान का सफ़र, ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी होते, ऋषभ को हम बैल भी कहते, एरी ठोकर सलाम करते, ऐनक लगाकर दादाजी पढ़ते। ओखली भरती है अनाज से, औरत आदमी संग संग बढ़ते, अंगूर खत्ते हैं लोमड़ी कहती, आंगन में लोग लगाते तुलसी। तो ये हो गया है कविता। इस कविता के हर पंक्ति के पहला जो शब्द है, पहला शब्द आया है अनार। अनार के दाने लाल लाल। अनार क्या है? दालिम। एक बहुत स्वादिष्ट फल है, एक बहुत स्वादिष्ट फल है। तो ये अनार के दाना कैसा होता है? लाल लाल होता है। तो ये अ अक्षर कैसा है? अब तुम लोग यह याद रखना। इसके बाद आ, आम भी है मीठे रसाल। आम, अभी तो आम की बतर है, अभी इस मौसम में ही आम निकलते हैं। दूसरा कोई जगह है जिसको आम हर समय भी मिल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस समय, इस बरसात के मौसम में आम मिलते हैं। आम खाने में कैसा अच्छा लगता है ना, कच्चे आम खाना या पक्के आम, ये बहुत अच्छा लगता है। और कविता में कहा है कि आम भी है मीठे रसाल। मिठास तो होता ही है और बहुत रसदार होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो इमली की चटनी इतनी खट्टी। इमली तुम लोग जानते हैं, असमिया में जिसे तेतेली कहते हैं, हमें जाक तेतेली बोली कहो। इमली की चटनी, चटनी खाना भी अच्छा लगता है ना। तो बहुत इमली बहुत खट्टा है, इसका गुण जो है, गुण बहुत खट्टा है, टेंगा। इमली की चटनी इतनी खट्टी, मान टेंगा, ईख का रस मगर मीठा जी। ईख, आजकल हमारे यहाँ ईख का इतना ज़्यादा खेत नहीं होता, फिर भी तुम लोग कुहियार जानते हैं, ईख, कुहियार। तो ईख का रस, कुहियार और रस के निकवा मीठा, ईख का रस मगर मीठा जी। उल्लू सोता रहता दिन भर। अब आ गया ऊ अक्षर। तो ऊ, उल्लू तुम लोग देखते हैं, फैंसा बोली अमी जाक को, अमी जाक फैंसा बोली को। उल्लू सोता रहता दिन भर। बहुत सारे प्राणी हैं, ये सब प्राणी दिन में सोते रहते हैं, दिन में अपना शिकार नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं, लेकिन रात जब हो जाते हैं तभी वो ये सब प्राणी निकलते हैं। और ऐसा एक प्राणी, ऐसा एक पक्षी है उल्लू। उल्लू सोता रहता दिन भर। ये उल्लू दिन भर सोता रहता है।
और रात में यह अपना शिकार के लिए निकलते हैं। और इसके बाद आ गया ऊँट। ऊँट करता रेगिस्तान का सफ़र। ऊँट करता रेगिस्तान का सफ़र। रेगिस्तान का मतलब होता है मरुभूमि। उते की करे ऊँट करता, उते करे रेगिस्तान का सफ़र। सफ़र माने हल भ्रमण करा, घूरा फुरा। ते ऊँट करता रेगिस्तान का सफ़र, उते मरुभूमित विचरण करे। ऊँट करता रेगिस्तान का सफ़र। ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी होते। तुम लोग ऋषि मुनि के बारे में तो जरूर जानते हैं। ऋषि मुनि जो ऐसा है जिन लोगों ने संसार की ये समस्या से दूर होकर समाज के ये आबहवा से, ये समाज की परिवेश से वो लोग बाहर चले जाते हैं और अपना विचार, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा जो है, जो ऋषि मुनि बहुत ज्ञानवंत होता है, बहुत ऋषि मुनि सकल बहुत ज्ञानगर्भ, তেওঁলোকৰ बहुत ज्ञान আছে। और हमारे यहाँ इस कविता में कहते हैं ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी होते। ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी है। ऋषभ को हम बैल भी कहते। तुम लोग देखते हैं हल जोतने के लिए, हल चलाने के लिए हमारे यहाँ तो बैल की व्यवहार होता है। बैल आमी जाक बलद गरु बुली कওঁ, जितु आमी हालुआ गरु बुली कওঁ, मता गरु। तो एतिया ऋषभ को हम बैल भी कहते। এই মতা গৰুবিলাকক বলদ বুলিও, बैल बुलियो कोआ है ऋषभ को। हम बैल भी कहते। अवश्य यह थोड़ा इसमें डिफरेंस है, इसमें थोड़ा फर्क भी है। जो ही हो तुम लोग ये जान लो कि ऋषभ को हम बैल भी कहते। हाड़ गुरुक बलद गुरु बुलियो कोआ है। एरी थूकर सलाम करते। एरी हमारे शरीर की एकदम निचली भाग में, पैर की पीछों की जो अंश है, इसे एरी कहते हैं। तो ये एरी मतलब असमिया में गेरुआ, आमी जा गोड़ा बुली कওঁ। ये गेरुआ जब कोई यूनिफॉर्म वाला लोग, मतलब पुलिस हो या मिलिट्री हो, ये सब जब अपने अफसर से, निजर ऑफिसर सलाम जब थूकते हैं, जब सलाम करते हैं, तो मतलब जेतिया अभिवादन जनाय तेतिया की करे, अपना एरी ठोकर, अपना पैर की एरी ये मिट्टी पर एक बार जोर से मारते हैं और एरी ठोकर अर्थात गेरुआ मारी ठोकर सलाम करते, माने अभिवादन जनाय। सलामक आमी अभिवादन बुली कब पारूँ। ऐनेक लगाकर दादाजी पढ़ते। ऐनेक, ये है ऐनेक चश्मा। आमी जाक अসমীয়াত जाक बीत चकु बुली कोआ है, आमी चश्मा बुलिए कওঁ। ये ऐनेक लगाकर दादाजी पढ़ते। दादाजी मतलब आता। आमी जाक कका देउता बुली कওঁ। आमार जा जिजन कका है সেইজন हल आमार हिंदी में दादाजी। याद रखना, दादाजी हमारे घर का है। पिताजी के बाप दादाजी होता है। और हमारे माताजी, माताजी तो अलग घरों से आया है। और माता की जो पिताजी है उसे नाना कहते हैं। मतलब आमार असमियात आमी मामाथेर आता बुली जिजनक कওঁ, इसे हिंदी में नाना कहते हैं। और बुढ़ी माजनिक, आइताजनिक आमी नानी बुली कওঁ हिंदी। और उसी प्रकार हमारे घर के, हमारे जो दादाजी है, पिता के पिता, तो उनको पितार देउताকক, पितार पिता देउतार देउताকক आमी आता बुली कওঁ बा कका बुली कওঁ। এতিয়া हिंदीत সেই ককাজনক আমি দাদাজি বুলি কওঁ আৰু আইতাজনীক আমি দাদিজি বুলি কওঁ। এনেক লগাकर দাদাজি পঢ়তে। তাৰ পিছত আমি এইটো কথা জানিলোঁ যে সম্বন্ধৰ কথাও ইয়াত এটা আমাক জনালে। বাৰু যি নহওক, এতিয়া ऐनेक लगाकर दादाजी पढ़ते, मतलब आँखों से थोड़ा कम देखते हैं, इसलिए दादाजी ऐनेक लगाकर चश्मा लगाए पढ़े। ओखली भरती है अनाज से। ओखली तुम लोग देखा होगा, बहुत बड़ा हमारे यहाँ ढेंकी का काम जो होता है, ये ओखली एक तरफा
धान से चावल निकालने वाले जो मशीन है। तो जैसा कि ये एक साधारण बहुत बड़ा काठ की टुकड़े से, लकड़ी की टुकड़े से बहुत ये घोंसला बनाया जाता है और वहाँ या उसमें ये अनाज जो है शस्य देकर तो वहाँ मार जाता है। तो ऐसा जो उड़ाल, हम असमिया में हमें इसे उड़ाल कहते हैं, ये उड़ाल भरती है अनाज से। ये उड़ाल बिलाक की हुई आसे अनाजेरे शस्यरे परिपूर्ण हुई आसे। औरत आदमी संग संग बढ़ते। औरत मतलब महिला, आदमी मतलब पुरुष। औरत आदमी संग संग बढ़ते, पुरुष महिला आमी समाने आग बढ़ी जाऊँ। हम संग संग बढ़ते मतलब पुरुष प्रधान समाज এইখন হলেও ইয়াত আমি মহিলাক সমানেই সন্মান দিওঁ আৰু আমাৰ মাসকলো আমাৰ লগত সমানে সমানে তাৰমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। औरत आदमी संग संग बढ़ते। अंगूर खट्टे हैं लमड़ी कहती। अंगूर तुम लोग देखा है, आंगूर एटा फल, खूब धुनिया मीठा फल। ये फल ऊपरत लागे। लोमड़ी हियाल, लोमड़ी ये भी एक निशाचर प्राणी है। यह प्राणी भी, ये जानवर भी दिन में कहीं बिल में रहते हैं और रात में निकलते हैं। तो ऐसा ये लोमड़ी क्या कहते हैं, अंगूर खट्टा है। तो ऐसा है कि लोमड़ी अंगूर तोड़ नहीं पाते, इसलिए दूसरों के सामने अपने बहादुरी बहाने के लिए कहते हैं कि ये मैं नहीं खाता, ये अंगूर खट्टा है, टेंगा। अंगूर खट्टा है लोमड़ी कहती, अंगूर टेंगा बोली हियाले कोई। आंगन में लोग लगाते तुलसी। आंगन, आंगन माने आमार चोताल। आमी चोतालर आगत कि करूँ, तुलसी पुली रुओं। आमी काति माहत आमार एटू आमार समाजत, असमिया समाजत एटू एटा परम्परा और সেই परम्परा मते आमी जेतिया काति बिहू হয় आमी तुलसीर पुली लगाऊँ। तो आंगन में लोग लगाते तुलसी। यात कवितातो ताकेই কৈছে যে চোতালৰ আগত কি কৰা হয়, तुलसीर पुली लगवा है। देखो बच्चों, तो अभी हम ये कोई शब्द मिला है। अनार का मतलब होता है दालिम। आम ये बहुत मीठास फल है। इमली बहुत खट्टे फल है। ईख बहुत मीठास फल है। फल नहीं है ये फल तो ठीक नहीं है। आप इसका ईख का जो ये क्या कहते हैं, क्या गागस, ईख का गागस हम रस से पूर्ण है और इसे हम खाते हैं। तो उल्लू एक प्राणी पक्षी है, उल्लू। तो फैसा बुली कहूँ आमी ऊँट, यह भी एक प्राणी है, ये जानवर है जो रेगिस्तान में रहते हैं। ऋषि मुनि जिन लोगों का बहुत सारे ज्ञान है। ऋषभ बैल है, बलद गुरु। एरी ठोकर, एरी मतलब हमारे शरीर के एक अंग के बारे में कहा गया है। एरी ठोकर सलाम करते। तो ऋषभ तो ये ऐनक लगाकर, ये भी एक जिसे हम अपना कम दृष्टि वालों लोगों को दृष्टि बढ़ाने के लिए ले जाना एक आशय है। तो ये चश्मा, तो ओखली अनाज रखने का जगह। तो औरत महिला मानु। अंगूर एटा में एक मिठास फल। आंगन हमारे घरों के आगू की, हमारे घर के सामने का जो परिवेश, सामने का जो अवस्था है, इसे हम आंगन कहते हैं, सुताल। तो ये सारे शब्द हमें मिला है। अगले क्लास में मैं तुम लोगों के साथ इस पाठ के नीचे दिए गए अभ्यास के बारे में चर्चा करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।